दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली भैया। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली साहिल बेटा। हैप्पी दिवाली आंटी जी। मिस्टर साहिल, प्लीज आप इस दिवाली अपने घर चलिए। प्लीज आप इस दिवाली अपने घर चलिए। हेलो मॉम, कैसे हो आप? हेलो बेटा साहिल, तुम दिवाली पे घर आओगे ना? जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम अपने इस घर का रास्ता ही भूल गए हो। मॉम मैं जरा बिजी हूँ। फोन काट दिया। कहाँ जाने का प्लान बना रहे हो? तुम चले जाओगे तो घर का खाना कौन बनाएगा? सांगवी, कोई और भी तो खाना बना सकता है ना। क्या अकेला मैं ही हूँ इस घर में जिस पर दिवाली पर खाना बनाने की जिम्मेदारी है? हाँ, बस तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम यही रहो और घर का काम करो। मिस्टर साहिल, आपकी मॉम आपके लिए काफी फिक्रमंद है और आपके डैड मिस्टर मेहुल सिंह, चेयरमैन सर, वो भी अब आपको अब्रॉड जाने के लिए या बिजनेस संभालने के लिए नहीं बोलेंगे। तो प्लीज आप इस दिवाली अपने घर चलिए। सबसे कहना मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बस कुछ और दिन चाहिए, फिर मैं घर वापस आ जाऊँ। हेलो। कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, समझ गई मैं। अगर साहिल यहाँ नहीं आ सकता तो मैं और साहिल के पापा वहां जाते हैं। दिवाली मेरा फेवरेट फेस्टिवल। मम्मी, आपने ऐसा क्यों किया? क्यों किया? किचन में खाना बनाने के बजाय तुम खड़े खड़े यहाँ टाइम पास कर रहे हो। दिवाली के दिन भूखा रखोगे हमें? वो ये लड़ियां गिर गई थी तो इसलिए मैंने सोचा ये लड़ियां लगा दूं। चुप कर। काम करने के बजाय बहाने बना रहे हो। जाओ किचन में खाना बनाओ। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? सुना नहीं तुमने? सामान लेके अंदर जाओ और खाना बनाओ। निकम्मा कहीं का काम चुप। अरे माया, ऐसे कैसे बात कर रही अपने दामाद से? वो भी त्योहार के दिन, कुछ तो शर्म करो। गलती तो इस लड़के की है ना। शादी के बाद घर जमाई तो ये अपनी मर्जी से बन के रह रहा है। वो सब तो ठीक है, लेकिन इसे चिल्लम चाली ठीक थोड़ी लगती है। चुप करो। मेरी लड़की की हिम्मत तो देखो। ये कैसा लड़का ढूंढा है उसने अपने लिए जो घर जमाई बनकर रह रहा है। समझदारी और अक्ल की जरूरत होती है, समझी तुम? रहने दो आंटी, सांवी जानबूझकर दूसरे शहर का लड़का लेकर आई है क्योंकि उसे इस शहर में अच्छा लड़का मिल ही नहीं रहा था। अरे लड़के में ही कोई कमी होगी, इसीलिए वो घर जमाई बना है। क्या कहा तुमने? तुम तीनों को ना मुंह नोच लूंगी मैं। ऐसा क्या गलत बोल दिया हमने? तुम तीनों के पास कोई काम नहीं है क्या? मुंह उठाए चली आती हो। आप तो निकलो निकलो यहाँ से, निकलो निकलो। साहिल बेबी सुनो ना, थोड़ा पोज चेंज करो ना। हाँ करेक्ट। एक सेकेंड। हे दोस्तों, मैंने अपने हस्बैंड को खाना बनाने की पूरी ट्रेनिंग दी है। वो खाना भी बनाता है और उफ तक नहीं करता। तुम लोग के पास है ऐसा हस्बैंड? अरे वो शानवी, मुझे तुमसे जेलसी होने लगी। अगर मुझे भी तुम्हारी तरह हस्बैंड को इशारों पर नचाना आता तो शायद मुझे यूं बाई की तरह काम नहीं करना पड़ता। अब गुड जॉब साहिल बेबी, कंटिन्यू। आज भी ये ब्रेकफास्ट में
क्या यार साहिल, तुम आज भी इतना सादा खाना कैसे बना सकते हो यार? आदित्य, आज मुझे बहुत काम है और मेरी कोई मदद करने वाला भी नहीं है। तो मैं सोच रहा था कि अगर तुम मेरी मदद कर दो तो ये सब जल्दी निपट जाएगा। मैं हाँ, तो साहिल में मर्द आदमी है और मर्द किचन के अंदर काम नहीं करता। लेकिन तुम भी ना यार बड़े मजाकी हो, बड़े मजाकी हो। बनाओ बनाओ बनाओ। क्या हुआ मम्मी? आपने तो मुझे डरा ही दिया। शुक्र करो कि मैंने चाकू चॉपिंग बोर्ड पर ही मारा है। दिल तो करता है इस चॉपर से तेरे टुकड़े टुकड़े कर। जब देखो किचन में खाना बनाते रहते हो। तुम्हें कुछ आता भी है क्या? देखा नहीं लोग तुम्हारे बारे में कैसे बातें बना रहे हैं। अब तुमको तो शर्म आती नहीं, लेकिन मुझे शर्म आती है। तुम्हारे खानदान में थप्पा हो तुम। ऐसा कैसे कह सकती हैं आप? सुबह से लेके शाम तक मैं यहाँ काम करता रहता हूँ, कोई मेरी मदद करने को राजी नहीं है और आप मुझे निकम्मा कह रही हैं। तो और क्या बोलूं? और ये अकड़ किसको दिखा रहे हो तुम? अगर तुम मेरे बेटे की तरह थोड़ा भी होनहार होते ना तो आज किसी ना किसी फैक्ट्री में मैनेजर होते और फिर लोग तुम्हारे बारे में बातें ना बना रहे होते। बट तुम एक नंबर के निकम्मे लड़के हो। मैं? चुप! मुझसे जबान लड़ाओगे? जल्दी से खाना बनाओ। निकम्मा कमार कहीं का। ऊपर से मुंह सोरी करता है। मेरे दिल क्या कर रहा है बच्चा? पापा आप ठीक हो? दादी ये साहिल फूफा हमारे खाने में छींक रहे हैं क्या? यू डिस्गस्टिंग। साहिल तुम ये सब जानबूझकर करते हो ना? कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकते ना तुम? आज के बाद किचन में तुम्हें छींकते हुए देखा ना मैंने तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, समझे? पापा मैं आपकी मदद कर दूं? नहीं बेटा, ये सब मैं कर लूंगा। आप बाहर जाके खेलो, ठीक है? नहीं, आज तो मैं आपकी मदद करूंगी ही। मेरा प्यारा बेटा। अच्छा एक काम कर, आप ना ये धो दो। ओके पापा। जाओ। बस बस बेटा, आप जाओ, ये मैं ले जाऊंगा। फाइनली इस बार मैं दिवाली पर अपने परिवार के साथ सुकून से रहूंगा। हेलो, क्या मिस्टर सिंह मिस प्रिया के घर जयपुर आ रहे हैं? ड्राइवर गाड़ी निकालो, हमें इसी समय निकलना होगा। दीपावली है, लिटिल लिटिल। हेलो, क्या मिस्टर अभिनव मेरे घर आने वाले हैं? तुम जरूर मजाक कर रहे हो ना? अरे पर कैसे? हेलो मेरे भाई ने तुम्हारी सिफारिश की। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मतलब दिवाली की छुट्टियों के बाद तुम्हें प्रमोशन मिल जाएगा। तुम सुपरवाइजर से सीधा मैनेजर बन जाओगे, इसलिए मिस्टर अभिनव हमारे घर आ रहे हैं। तुम मजाक तो नहीं कर रही हो ना? नो बेबी। माय लव, थैंक यू सो मच। मैं मैनेजर बनने वाला हूँ। ध्रुव मैं क्या बनने वाला हूँ? मिस्टर मैनेजर। यस, आदित्य शर्मा द मैनेजर। चीफ मैनेजर आदित्य शर्मा। यस बेटा बहुत बहुत मुबारक हो। किसी की नजर न लगे मेरे बेटे को। थैंक यू। चलो सेलिब्रेट करते हैं। यस, ये टोस्ट आदित्य द मैनेजर के नाम। थैंक यू। ध्रुव बेटा पाँव हटाओ, ये बदतमीजी है। मेरी सीट। आप अपनी सीट पर बैठे हो, ये मेरी सीट है, पाँव हटाओ। मुझे ऐसे ही बैठना पसंद है और ये मेरी सीट है, मैं इससे नहीं हटने वाला। पाँव हटाओ बेटा। नहीं। बस बहुत हो गया। साहिल एक सीट के लिए अपने भांजे से लड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? पर वो पर क्या, बचपना छोड़ो, वो नहीं हटेगा। अपने लिए दूसरी सीट ढूंढो। पापा आप मेरी सीट पे बैठ जाइए।
ये पनीर टिक्का खाइए ना। दूर क्या हुआ? क्या बहुत तीखा है। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुमने इतनी मिर्ची क्यों डाली पनीर टिक्का में? तुमको पता है ना कि ध्रुव को तीखा नहीं चलता है। पर मैंने इसमें बिल्कुल तीखा नहीं डाला है। बच्चों की वजह से तो मैं तीखा बनाता ही नहीं हूँ। तो तीखा नहीं है तो ध्रुव को मिर्ची क्यों लगी? साहिल, मुझे पता है तुम्हें स्पाइसी फूड पसंद है और तुम हम सब के लिए बनाओ, मुझे कोई परेशानी नहीं है, पर ये फूड तो बच्चों के लिए था ना। तुम इतने लापरवाह और सेल्फिश कैसे हो सकते हो साहिल? कसम से मैंने बिल्कुल तीखा नहीं बनाया। मम्मी आप खुद ट्राई करके देखो। बकवास बंद करो। तुम कहना क्या चाहते हो कि मेरा ध्रुव झूठ बोल रहा है? नानी, इसमें सच में मिर्ची नहीं है। देखिए, मैंने भी तो खाया ना। शायद प्रिया मामी ने गलत फोक से खिला दिया था जिसमें चिली सॉस था, तभी ध्रुव को मिर्ची लग गई। ए लड़की, तो अपने बाप की चमची, और तुझे किसने कहा पनीर टिक्का खाने के लिए? छोड़ उसको, छोड़। ध्रुव बेटा, छोले खाएगा? दाल? अच्छा फ्रूट खा ले बच्चा, ये ले खा। इन बीते सालों में जिया कितनी बड़ी हो गई होगी ना। तुम कितनी उतावली हो रही हो ना अपनी पोती को मिलने के लिए। चिंता मत करो, थोड़ी देर में तुम उसके साथ ही हो। तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे कि तुम बिल्कुल बेसब्र नहीं हो रहे हो। मैंने तुमको देखा है साहिल और जिया के फोटोज को चुपके से देखकर रोते हुए। मैं पहले साहिल को प्रेशराइज करता था कि मेरा बिजनेस ज्वाइन करे, फिर मुझे समझ में आया कि वो सिर्फ एक सुकून की जिंदगी जीना चाहता है, इसलिए वो हमसे दूर चला गया इतने साल। मैं अब प्रॉमिस करता हूँ मैं उसे प्रेशराइज नहीं करूंगा हमारा बिजनेस ज्वाइन करने के लिए। सोचने में लगा रहता है। सारा दिन काम करने के बाद क्या अब मैं चैन से खा भी नहीं सकता? और आज तो जिया ने भी मेरी मदद की है। क्या वो अपना बनाया हुआ खाना खा नहीं सकते? ओह, बुरा लग रहा है। अगर इतनी अपनी इज्जत की परवाह है तो मेरे बेटे आदित्य से कुछ सीखो। मैं इससे सीखूं? क्या कहा? मेरा बेटा तुमसे लाख गुना बेहतर है। साहिल, आदित्य फैक्ट्री मैनेजर बन चुका है। क्या आदित्य का प्रमोशन हुआ? और नहीं तो क्या, बल्कि मिस्टर अभिनव खुद थोड़ी देर में चलकर मुझे अपॉइंटमेंट लेटर देने के लिए घर पर आने वाले हैं। पर तुम्हें गलतफहमी कैसे हो गई कि तुम आदित्य की बराबरी कर सकते हो? फैक्ट्री मैनेजर तो छोड़ो, तुम तो एक चपरासी बनने के भी लायक नहीं हो। तुम्हें आदित्य से कुछ सीखना चाहिए। सानवी, छोड़ो ये सब बातें बंद करो। हाँ हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा वो दिवाली के लिफाफे तो दीजिए। चलो। प्रिया बेटा, तुमने हमारे परिवार का बहुत साथ दिया है। ये लो तुम्हारे लिए। ध्रुव बेटा, ये तुम्हारे लिए। लो, तुम भी लो। हैप्पी हैप्पी दिवाली दादी। हैप्पी दिवाली बेटा। कितना प्यारा है मेरा ध्रुव, और समझदार भी। और एक ही जिया जिसने मुझे विश तक नहीं की। आपने शायद ठीक से सुना नहीं, जिया ने भी आपको विश किया। तो क्या मैं बहरी हूँ? अरे अपने मन में बोलेगी तो कोई कहाँ से सुनेगा? वाह मम्मा, ये कितने सारे पैसे हैं। कुछ 5000 तो होंगे। थैंक यू सो मच डैडी। आपने इस बार मुझे भी 2000 की जगह 5000 दिए। 2000? पर पापा, आपने जिया को साल दर साल सिर्फ 100 रुपए दिए। इस साल मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए सबको इतने सारे पैसे दिए। पापा, मम्मी, मुझे लगता है गिफ्ट देने में कुछ गड़बड़ हुई है। गड़बड़? ऐसे कैसे हो सकता है? माया ने खुद सुबह गिफ्ट तैयार किए हैं और मुझे खास तौर पर बोला था ये आखिरी वाला लिफाफा जिया का। पर पापा, साहिल, ध्रुव जिया से बड़ा है इसलिए उसको ज्यादा पैसे दिए, और जिया छोटी है इसलिए कम। अरे वो क्या करेगी इतने पैसों का? माया, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? इन मासूम बच्चों के गिफ्ट के बीच में इतना फर्क क्यों? सही कहा पापा ने। अगर ध्रुव आपका पोता है तो जिया भी तो आपकी नातिन है। आप दोनों बच्चों में फर्क कैसे कर सकती हैं?
तुम मुझे पैसों के लिए लेक्चर दे रहे हो, जिसने कभी मेरे हाथ में 1 रुपया नहीं रखा। मुझे पैसों को लेके बुरा नहीं लगा मम्मी, बुरा इस बात का लगा कि आपने दोनों बच्चों में फर्क किया और आपने जरा भी सोचा कि जब जिया को पता लगेगा कि ध्रुव को उससे बड़ा और बेहतर गिफ्ट मिला है तो उसको कितना बुरा लगेगा। और रही बात पैसों की, तो जब पिछली छुट्टियों में मैं यहाँ आया था तो आपके हाथ में 50,000 रुपए रखे थे। आप कैसे कह सकती कि मैंने कभी आपको पैसे नहीं दिए? 50,000 रुपए देकर तुम मुझे एहसान दिखा रहे हो? ये तो तुम्हारा फर्ज है जो तुम मुझे गिनवा रहे हो। पता है, प्रिया और आदित्य ने मुझे 2 लाख के गिफ्ट दिए हैं और तुमने आज तक मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया। अरे क्या बात कर रही हैं आप? जब हम शादी करके पहली बार इस घर में आए थे तो हमने आपके लिए तरह तरह के गिफ्ट लाए थे, पर हमारी दी हुई किसी भी गिफ्ट से आपको खुशी नहीं मिलती। इसीलिए मैंने हर साल आपको पैसे देने का फैसला किया। हाँ, मैं मानता हूँ कि 50,000 कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन वो मेरे मेहनत की कमाई है और कपड़े खरीदने के लिए इतनी रकम काफी है। फिर आप कैसे कह सकती कि हमने आपके लिए कुछ नहीं किया? ज्यादा बेचारा बनने की जरूरत नहीं है। अगर तुम आदित्य की तरह मेरा ख्याल रखते ना तो तुम्हें मेरी पसंद नापसंद का ख्याल होता, पर नहीं। कम से कम मेरे मुंह पे पैसे मारकर मेरी बेइज्जती तो ना करते। अरे बंद करिए अपनी ये बकवास। सच तो यह कि कुछ भी कर लूं मैं आपके सामने हमेशा गलत ही रहूंगा। क्या कहा तुमने? इतने तेवर दिखाकर तुम घर छोड़ना चाहते हो? तो जाओ, अभी के अभी इस घर से निकल जाओ। कोई घर छोड़ने की बात नहीं करेगा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तमाशा बंद करो साहिल। मैं तमाशा कर रहा हूँ, तुम्हें जिया की जरा भी फिक्र नहीं है? बस करो, तुम्हें सिर्फ पैसों की फिक्र है और इतनी सी बात का इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रहे हो? हाँ ठीक है, दिवाली के गिफ्ट के पैसे की रकम कम है ना, वो मैं दे दूंगी। अब तो ठीक है ना? और ये पैसे आते कहाँ से? मुझे से ना। शादी के बाद से सारे फाइनेंसेस तुम संभाल रही हो। क्या मैंने कभी तुमसे सवाल किया, रोका? तुम्हें जब लगा जो चाहा तुमने अपने फैमिली के लिए किया। साहिल, अब बस करो। इतने से पैसे के लिए इतना तमाशा लगाना ठीक नहीं है। अरे तुमने भी तो हमारी फैमिली के बहुत फायदे उठाए हैं। फायदे? आज तक मैंने आपका 1 पैसा भी खर्च किया है? यहाँ तक कि मैं आपका एक लौता दामाद हूँ, तभी घर और गाड़ी की डिमांड की है मैंने। माँ आप बैठिए ना प्लीज, आप शांति से बैठ जाइए। देखिए ये सब क्या बातें लेकर बैठ गए हम लोग। आज दिवाली है, थोड़ा सेलिब्रेट करते हैं, ये लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ बंद करते हैं। अच्छा वो अब जब कार्स की बात चली है तो एक गुड न्यूज मैं भी आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। गुड न्यूज? कैसी गुड न्यूज बेटा? क्या बात है बेटा? माँ मैं कार ले रहा हूँ। क्या? ये हुई ना बात? देखा मेरे आदित्य को, पहले प्रमोशन और अब कार ले रहा है, और तुम यहाँ बैठे कुछ हजारों के लिए तमाशा करो, बेवजह शिकायत करो। क्या तुम मेरे बेटे जैसे नहीं बन सकते? मैं उसके जैसा बनूं उससे पहले जरा उससे ये तो पूछ लीजिए कि वो कार के लिए पैसे कहाँ से ला रहा है। मैं क्यों पूछूं? जाहिर सी बात है, जब वो अपनी लाइफ में अच्छा कर रहा है तो मैं क्यों पूछूं? देखिए मैं शो ऑफ तो नहीं करूंगा, लेकिन जब मैनेजर बन जाऊंगा तो एक कार तो होनी चाहिए ना मेरे पास। तो बस इसीलिए मैं आप लोगों का सपोर्ट मांगना चाहता हूँ। देख लिया, सही था ना? माया, अगर आदित्य गाड़ी लेगा तो शान तो हमारी भी बढ़ेगी ना। हाँ पापा। हाँ क्यों नहीं? ये लो बेटा, मेरे और तुम्हारे पापा की तरफ से अपनी पसंद की कार ले लो। थैंक यू मम्मी। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। अरे कोई बात नहीं, हम सब तो एक फैमिली है ना। हाँ माँ। सानवी अब तुम्हारी बारी। थैंक यू सानवी। साहिल तुम कितना अमाउंट दोगे? मैं अभी सानवी ने दिया ना मेरा शेयर। नहीं साहिल, जो सानवी ने दिया वो सानवी का हिस्सा था, तुम्हारा हिस्सा। ओह अब समझा मैं, मतलब अलग अलग चाहिए तुम्हें। एक्चुअली वो ना हमारा मन एक ही कार पर जाकर अटक गया है। हाँ। जो कि 15 लाख की है। वैसे कुछ पैसे हैं हमारे पास, पर देखो ना सब मिलाकर भी 10 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं। ओह तो अब समझा मैं, तो तुम दोनों चाहते हो कि 10 लाख मैं दूं। साहिल तुमने तो मेरे मन की बात छीन ली यार, मुझे पता था तुम हमारी मदद जरूर करोगे। देखा प्रिया, साहिल का दिल कितना बड़ा है। हाँ हाँ बिल्कुल, साहिल तो इस दुनिया का सबसे अच्छा बहन है। ड्रामा साहिल, तुमने देखा है कभी इस कॉलोनी में हर घर में गाड़ी है, और अब क्योंकि तुम एक कार अफोर्ड नहीं कर सकते इसलिए मैं ये जिम्मेदारी उठा रहा हूँ, और ये सब मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मम्मी पापा का सर गर्व से ऊंचा कर सकूं। क्या तुम अब भी हमारी मदद नहीं करोगे? मुझे तो लगता है साहिल ने इस घर को कभी अपना माना ही नहीं है। कभी नहीं। साहिल तुम्हें दिख नहीं रहा है?
आदित्य गाड़ी लेकर अपने परिवार की शान बढ़ाना चाहता है। तुम्हें कार के लिए पैसे देने ही होंगे। मैं तुम्हारा एक भी बहाना नहीं सुनूंगी। तुमने हमारे समधियों की दिवाली गिफ्ट रख लिए ना? हाँ, ये रहे सारे। ये रहा वो लग्जरी वाला जो हमने लिया था साहिल के सास ससुर के लिए, और ये है वो सिंगल स्टोरी बिल्डिंग जो दुबई में है आदित्य की फैमिली के लिए, और ये है अपनी बहू के लिए जिसमें 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कीमत की ज्वेलरी है। और मैंने मिस्टर अभिनव को बोल दिया है कि आदित्य को प्रमोशन दे दे। अभी तक तो उसको अपॉइंटमेंट लेटर मिल भी गया होगा। वेरी गुड। तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूं ताकि मेरे खर्चे पर तुम गाड़ी लाने का क्रेडिट ले सको? अरे मूर्खो, अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं खुद अपनी कार नहीं ले लेता। तुम्हें क्या लगता है कि तुम जैसा लूजर कार डिजर्व करता है? अरे मेरा बेटा लाखों में एक है, और अब तो मेरा बेटा फैक्ट्री मैनेजर बन गया है। साहिल, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे टैलेंटेड होने से जलते हो, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि तुम पूरी फैमिली को उसकी वजह से एम्बैरस करो। चलो जल्दी से पैसे डाल दो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे फैसले के खिलाफ जाओ? ठीक समझा आपने, जाऊंगा। और एक बात तुम सब कान खोल के सुन लो, आज के बाद मैं ना तुम लोग के लिए खाना बनाऊंगा और ना ही एक ही पैसा दूंगा, बल्कि आज के बाद मैं तुम लोग की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने? आदित्य, ये ऐसे कैसे कर सकता है? हाँ, तुमने तो मुझसे वादा किया था ना कि साहिल ही सारे घर का काम करेगा। अगर ये घर छोड़कर चला गया ना तो देख लो, मैं भी तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। नहीं, मैं इस घर में तुम सबकी मेड बनकर नहीं रह सकती। हाँ भैया, ऐसी छोटी छोटी बातों में बेटा डिवोर्स देने की बात नहीं करती। मैं तुमसे वादा करती हूँ ना कि बेटा तुम्हें घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहिल, तुम अब हद पार कर रहे हो। अभी तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम खुद के फैसले ले सको। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम सबसे बड़े हो, और बड़े होने के नाते तुम्हें आदित्य और प्रिया की मदद करनी चाहिए। ये तुम्हारा फर्ज है। फर्ज की ऐसी की तैसी। सानवी, अपने पति की अकल ठिकाने लगा, इसका दिमाग खराब हो गया। बहुत बोल लिया तुमने, बहुत सुना हम सबने। ठीक है, मैं मानती हूँ कि तुमने जो कुछ भी कहा उसके पीछे तुम्हारे गलत इंटेंशन नहीं है। एक काम करो, सबसे अभी के अभी माफी मांगो। बात यही कि यही खत्म हो जाएगी साहिल। तुम्हें अभी भी लगता है कि मुझे इन सबसे माफी मांगनी चाहिए? अच्छा किया सानवी जो तूने इसको थप्पड़ मारा, बहुत दिमाग चढ़ गया इसका। हमारे खानदान के नाम पर कलंक है ये। पता नहीं कैसे तूने इस लूजर से शादी कर ली। साहिल, तुम्हें एक सिंपल सी खाने की बात को लेकर इतना तमाशा खड़ा नहीं करना चाहिए था। हाँ, बल्कि इसने तो 1000-2000 के लिए भी इतना बड़ा ड्रामा कर दिया। बहुत हो गया साहिल। अगर आदित्य ने कार लेने में तुमसे मदद मांग ली तो कौन सी बड़ी बात हो गई? अपने आप को बड़ा समझकर सही और गलत का पार्ट बनाना बंद करो। अपनी औकात मत भूलो। तुम इस घर के घर जमाई हो, और इस घर के फैसले लेने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है। तुमने मेरे बेटे की मदद करने के लिए मना किया है ना? तुम्हारी बेटी और तुम्हें अन्न का एक दाना भी नहीं मिलेगा। चलो सब लोग खाने की टेबल पर बैठो, हम खाना खाएंगे बिना बाप बेटी के। घबराओ नहीं बेटा, पापा सब ठीक कर देंगे। अगर मेरी बेटी ये खाना नहीं खा सकती तो इस घर में किसी को भी ये खाना नसीब नहीं होगा। साहिल, ये क्या तुमने? टेबल पलट दिया तुमने। अरे मैं तुमको चोट लग जाती। पागल हो गए तुम, दिमाग खराब हो गया। हाँ, हो गया मेरा दिमाग खराब। बहुत नाटक झेल लिया तुम सबका, अब और नहीं। मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगी, नालायक कहीं का। हिम्मत है तो अब आगे बढ़कर दिखाओ। साहिल, मेरी बात ध्यान से सुनो, शांत हो जाओ। हाँ, कि तुम्हें चाहिए क्या? हाँ,
दिवाली के दिन तमाशा करना बंद करो। मैं तमाशा कर रहा हूं? तुम्हारी खुशी के लिए घर जमाई बना, सालों तक इनके ताने सहे। अरे इनकी खुशी के लिए क्या क्या नहीं किया मैंने। पर इन लोगों ने एक मौका नहीं छोड़ा मुझे नीचा दिखाने की। और तुम चुपचाप खड़ी होकर मेरी बेइज्जती देखती रही। सच तो यह है कि मेरे और जिया के लिए इस घर में कभी जगह थी ही नहीं, इसलिए मैं जिया को लेकर इस घर से जा रहा हूं। अभी के अभी यहां जिया को लेकर जा रहा हूं। चलो बेटा। चलो बेटा। साहिल, आज त्योहार है और तुम जिया को लेकर साथ जाओगे कहाँ? हाँ? मैं इस शहर का नहीं हूं, मेरा यहाँ कोई नहीं है। इसी बात का फायदा तुम्हारे परिवार वालों ने उठाया ना। उन्हें लगता है मेरा कोई यहाँ परिवार नहीं है, तो मैं शाम तक गिड़गिड़ाते हुए वापस आ जाऊंगा। यही लगता है ना? साहिल, ये तेवर किसको दिखा रहे हो तुम? अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ, तुम लौट कर आने की हिम्मत मत करना। तुम बात को हद से ज्यादा आगे बढ़ा रहे हो। अरे पापा मत रोकिए इस मनहूस को। वैसे भी इसने हमारी दिवाली खराब कर दी। बड़ा शौक है ना तुम्हें यहाँ से जाने का। मैं जा लाऊं जा जा। हाँ, निकलो यहाँ से। कोई बात नहीं बेटा, आप ये पहनो, पापा सब ठीक कर देंगे। ठीक है बेटा? पापा आपको नया टॉय ला देंगे। ठीक है बेटा? जिया कहीं नहीं जाएगी। जिया हमारी फैमिली का हिस्सा है और तुम्हें जाना है तो जाओ। जो नानी अपने नातिन को पेट भर खाना नहीं देती, पोते और नातिन में फर्क करती है, मैं अपनी बच्ची को उस घर में एक पल भी रहने नहीं दूंगा। कान खोल के सुन लो सब, आज से जिया सिर्फ मेरे खानदान का हिस्सा है। अरे क्या बात है, सानवी के पति ने अपने लिए बोलना तो सीख ही लिया। हाँ, और देखो घर छोड़ के भी जा रहा है। सूरज पश्चिम से कैसे निकल गया। अरे मुझे तो लगता है शाम होने के पहले पहले गिड़गिड़ाता हुआ वो वापस आ जाएगा। अब देखते हैं कैसे जाते हो। अपनी प्यारी बेटी को 50 किलोमीटर दूर बस स्टैंड तक पैदल चलकर तो लेकर जाओगे नहीं, है ना? मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो सानवी। सानवी फिक्र मत करो, कहीं नहीं जाएगा शहर छोड़ के। हाँ सानवी, ये शहर छोड़ने से पहले इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। इसने हमारी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अरे तुम्हें तो हमारे पांव धोकर पीना चाहिए कि हमने तुम्हें अपने फैमिली में रहने की इजाजत दी और तुम एक नंबर के बेगैरत निकले। सब लोग कान खोलकर सुन लो, अगर साहिल ने मेरे पैरों में अपनी नाक ना रगड़ी ना, तब इसे धक्के मार के यहाँ से निकलवा दूंगी। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को धमकाने की? डैड, साहिल, मैंने सब कुछ देख लिया है। तुमने तो कहा था